आजकल आप लोग अपनी बेटियों को जूजू बना लेते हो, कुछ नहीं आता, पढ़ी लिखी डिग्री तो है, रोटी नहीं बनाऊंगी, मैं रोटी बनाने आ रही हूँ, तुम्हारी नौकरानी हूँ। आजकल लोग रोटी बनाने भोजन बनाने को भी छोटा काम समझते हैं, नौकरानी हूँ। आजकल आप लोग नौकरों के हाथ का ही तो भोजन कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। पहले के लोग पत्नी के हाथ का खाते थे, माँ के हाथ का खाते थे। पहले पति के लिए भोजन पत्नी बनाती थी, तो जिसके हाथ का भोजन करेंगे उसी से प्यार होगा। अब आजकल पत्नियों से प्यार इसलिए नहीं है, पत्नी के हाथ का खाने को नहीं मिलता। आजकल आप लोग इतने बिजी हो गए हैं, इतने आलसी हो गए हैं, इतने क्या कहें, आप लोगों का जो कर्म है वो तो भोजन बनाने का काम तो ना छोड़ो, आपकी रसोई पवित्र हो, आप ही पवित्रता से फॉलो करके बना सकती हो। कोई दूसरी महिला आई, हमारे यहाँ नियम क्या था कि महिलाओं को जब मासिक धर्म आता है, टाइम होता है, उस समय महिलाओं को कहा जाता है कि आप रसोई में प्रवेश ना करो। उस समय स्त्री को भोजन नहीं बनाना चाहिए, दूसरी महिलाएं हैं, सास है, जेठानी, देवरानी, वो बनाए। संयुक्त परिवार में ये व्यवस्था थी। अब आप कहेंगे आज तो संयुक्त परिवार नहीं, चलो संयुक्त नहीं है तो 4 दिन के लिए कोई बात नहीं, आप फल खा लो, या ठीक है आप घर में अब कोई व्यवस्था नहीं है तो बनाना ही पड़ता है, और आप महिलाएं बनाती ही हैं, तो चलो आप तो ठीक हो, पर जिससे आप भोजन बना रहे हो वो भी टाइम पर है और आप भोजन कर रहे हैं, उसी समय का भोजन आप भगवान को भोग लगा रहे हैं। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, भोजन पानी तो शुद्ध रखो। आज की बुद्धि क्यों बिगड़ गई? जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो आप लोगों का ना अन्न अच्छा है ना शुद्धि अच्छी है। कोई भी आपकी रसोई में घुस जाता है, आपकी पड़ोसन आती है आपकी रसोई में घुस जाती है, देख लेती है तुमने क्या बनाया, छू लेती है सब, भले वो 17 जगह से घूम के आई हो पर आपकी रोटी छू लेगी वो। इसलिए खान पान शुद्ध रखो। पहले के लोग छुआछूत का भाव नहीं है, लेकिन मेरा भी अधिकार नहीं है कि मैं आपकी रसोई में घुस जाऊं। क्यों घुसूं? इसलिए आप अपने धर्म का पालन, जितना पवित्र खान पान रखोगे उतनी पवित्र बुद्धि रहेगी। जितना खान पान बिगड़ेगा, क्योंकि अन्न से ही मन का निर्माण होता है, जैसा अन्न जाएगा वैसे ही तो विचार आएंगे, वैसे ही तो बुद्धि आएगी। भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर लेटे तो द्रौपदी ने पूछा, पितामह ने कहा, पांडवों को उपदेश दिया बुरा मत करना किसी के साथ। द्रौपदी ने कहा, जब मेरी साड़ी खिंच रही थी तब आप कहां थे? पितामह ने कहा, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था। यह महाभारत में लिखा है। पितामह ने कहा, द्रौपदी मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया, इसलिए मेरी बुद्धि दूषित हो गई, और अब बाणों की सैया पर लेटने से एक एक बूंद रक्त जमीन पर गिर जाने से मेरी बुद्धि पवित्र हो गई है। इसके कारण आज मैं तेरे पतियों को उपदेश कर रहा हूं कि बुरा मत करना, बुरा मत देखना। द्रौपदी ने ऑब्जेक्शन लिया कि बुरा, मेरी साड़ी खिंच रही थी तब आपने क्यों नहीं रोका? पितामह ने कहा, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि भी दुर्योधन जैसी हो गई थी। तो पितामह पर खाने का प्रभाव पड़ सकता है, दुष्ट आदमी के अन्न का तो आप पर भी प्रभाव पड़ सकता है, पड़ता है, आप मानो मत मानो। इसलिए सात्विक लोग किसी के हाथ का छुआ नहीं खाते, हम अपना बनाएंगे खाएंगे सात्विक, क्योंकि हमारा बुद्धि का काम है, और बुद्धि यदि बिगड़ी तो अन्न से ही बिगड़ेगी। आज जिनकी बुद्धि बिगड़ी पड़ी है, तुम गलत खाते हो इसलिए भ्रष्ट है। कुछ भी खाते हो, कहीं भी खाते हो, तुम्हें खाने पीने का कोई ज्ञान नहीं है, बिना भोग लगाए खाते हो। अरे बनाओ, माताएं अच्छे से बनाया करो। पहले की माताएं बढ़िया पवित्र भाव से भोजन बनाती थी, भोजन बनाती थी भगवान के लिए बनाती थी, बनाने के बाद भोग लगता था, बच्चे खाते थे, वो भोजन अच्छा था, पवित्र था, मेहनत की कमाई का था। आजकल तो माताएं चप्पल पहन के भोजन बनाती हैं। चप्पल पहन के क्यों? रसोई में कांटे लग रहे हैं, चप्पल पहनने। अब आप कहोगे महाराज जी चप्पल से क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? ना, हमें नहीं है।
आप देखो ना, आप चप्पल पहन के करंट को, फेस के तार को पकड़ लो, आपको करंट नहीं लगेगा। सही है या गलत है? आप फेस के तार को चप्पल पहनकर पकड़ लो, आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों जी लगेगा? जब तक अर्थ नहीं मिलेगा, और अर्थ जमीन से मिल, आप नंगे पांव तार पकड़ लो करंट लग जाएगा, और आप चप्पल पहन के पकड़ो करंट नहीं लगे। ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना बोलो पहले। सही है। इसका मतलब आप मानते हैं कि अर्थ तो प्राप्त हो रहा है जमीन से। अर्थ का मतलब है पॉजिटिविटी। जब आप फेस का तार पकड़ते हैं तो अपने आप आपको अर्थ जमीन से मिल जाता है, आप करंट लग जाता है आपको। मतलब जमीन से एक पॉजिटिविटी 24 घंटे आपको प्राप्त हो रही है, एक एनर्जी मिल रही है, मान रहे हो ना? तो जब भोजन आप बनाते हो तो वो पावर, वो पॉजिटिविटी जमीन की आपके शरीर के द्वारा भोजन में प्रवेश करती है। जब माता बनाती है, आप चप्पल पहन लेते हो तो वो पॉजिटिविटी कट हो जाती है। इसलिए साइंस के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। चप्पल पहनकर भोजन नहीं बनाना। हाँ, कुछ बिछा लो, कुछ बिछा लो नीचे, तुम्हें ठंडा है लग रहा है, बिछाओ, चप्पल नहीं। भोजन भगवान के लिए बनना चाहिए। दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी बने, पहले भोग लगे, फिर भगवान का प्रसाद बच्चे पाए। अब आजकल आप लोगों को भोग लगता नहीं, रसोई में बैठ के, रसोई में ही खड़े होके आप लोग वहीं बच्चे सब खा जूठा कर लेते हैं। भक्षा भक्ष है, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट। आप लोगों के आना शुद्धि है, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने। जोर से, बुद्धि शुद्धि। क्या आप लघु शंका जाते हो तो क्या करते हो शुद्धि के लिए? आपसे सवाल, आप क्या करते हैं? लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करो, लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करो, हाथ और पांव धो लो, तब जाकर लघु शंका के बाद शुद्धि होती है। शौच करने के बाद आप क्या करते हैं? आपसे सवाल, पीले भैया नहाते हो? नहीं नहाते, फिर भ्रष्ट है। शौच के बाद आपको नहाना ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं। आप अर्ध स्नान करो, आधा नहाओ, कपड़े उतार लो, कपड़े गीले कर लो या कपड़े उतार के जाओ, और नाभि तक तो गीला करो पूरी बॉडी को, कपड़े चेंज करो। जो आप उतार के जाओ तो अच्छा है, पहन के गए हो शौच करने तो पूरे कपड़े गीले करो। जितनी बार शौच करने जाओ, 2 बार 3 बार, उतनी बार, एक बार पूरा नहा लिया तो दूसरी बार अर्ध स्नान तो होना चाहिए शुद्धि के लिए। आजकल कौन करता है? शौच करने के बाद बहुत लोग करते हैं, उनको प्रणाम। जो नहीं करते, बहुत लोग शौच करते हैं और नहाते नहीं। आजकल ठंडी आ गई, नौजवान बच्चा बच्ची तो तुम्हारे 4-4 दिन नहीं नहाते। अब इनके हाथ का कोई पानी भी पी लेगा ना तो भ्रष्ट हो जाएगी बुद्धि पीने वाले की। इसलिए सबके हाथ का जो भ्रष्ट हैं, जो जिनको ना नहाने का, ना खाने का, ना उठने का, ना बैठने का ज्ञान है, इनके हाथ का पानी पियो, भोजन करो तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाएगी। ब्राह्मण ही क्यों ना हो, यदि ब्राह्मण भी मांसाहारी है, शराबी है और नियम से नहीं चलने वाला है, तो ब्राह्मण भी क्यों ना हो, उसके ब्राह्मण के हाथ का भी पानी पीने का धर्म नहीं है। यदि ब्राह्मण भी 8-10 बजे तक सोता है और शौच करने के बाद नहाता नहीं है और मांस खाता है और शराब पीता है, तो ऐसे ब्राह्मण के हाथ का पानी भी पीने योग्य नहीं है। बात यह नहीं है कि आपकी समाज क्या है, जाति आपकी कुछ भी हो, आप यदि शुद्ध हैं, पवित्र हैं, भक्त भाव से रहते हैं, तो रैदास जी के हाथ का भोजन करने बड़े बड़े संत आया करते थे, क्योंकि भक्त थे। और आप यदि सात्विक नहीं हैं तो आपके हाथ का पानी पीने का धर्म नहीं है। इसलिए बुद्धियां भ्रष्ट क्यों हैं? तुम्हारे पास पैसा तो करोड़ों है पर बुद्धि भ्रष्ट है। भ्रष्ट इसलिए है कि खान पान भ्रष्ट है, क्योंकि पवित्रता नहीं है। आप बच्चों को समझाओ पवित्र रहना कैसे सीखें, तो पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरवदाधार। जिस नारी ने
पति को पाया उसकी नैया पार, सुना पति बिना संसार। आज से नियम बनाओगे, शौच करने के बाद क्या करेंगे सब लोग? जोर से अपने बच्चों को सिखाओ। तुम्हारे बच्चे कब सीखेंगे? और ये 4-4 दिन नहाते नहीं है। यही लोग फिर भ्रष्ट होते हैं, बलात्कारी बनते हैं, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है। तो कुछ भी भ्रष्ट बुद्धि का मतलब है सारे गलत काम करना, शराब पीना, सिगरेट पीना, जुआ खेलना, चरित्रहीनता करना, किसी बहन बेटी को पकड़कर छेड़ना, उसके साथ बलात्कार करना। यह सब वही कर सकता है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो। और भ्रष्ट कैसे होती है? कि जब शुद्धि नहीं होगी तो भ्रष्ट होगी, खान पान अच्छा नहीं होगा तो भ्रष्ट। इसलिए तो आज से कितने लोग नहाएंगे शौच करने के बाद? लघु शंका के बाद क्या करना है? जोर से सब बताओ। लघु शंका के बाद क्या करोगे आप? 4 कुल्ला और हाथ पांव धुलना। और शौच के बाद पूरा कर लियो हो तो अर्ध स्नान करना। मजाक में मत ले जाना, वरना बुद्धि भ्रष्ट तो है और हो जाएगी। तुम्हारे मन में महाराज जी, लोग क्या कहें? महाराज जी हमारे मन में गलत गलत ख्याल आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। सात्विक बुद्धि होगी तो मन में गलत ख्याल आएगा नहीं। किसी बहन बेटी को देखकर यदि मन में गलत विचार आ रहा है, मतलब बुद्धि भ्रष्ट है, सुधार लो। क्यों आ रहा है गलत ख्याल? आ रहा है मतलब भ्रष्ट है। किसी मर्द को देखकर गलत विचार आए, मतलब तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। यही भ्रष्टता का प्रमाण है। और क्या चाहिए प्रमाण? अब तुम अपने आप को देख लो कि तुम कितने बड़े सात्विक और कितने बड़े भ्रष्ट हो। और यह भ्रष्टता इसलिए आई क्योंकि तुमने आचरण छोड़ दिए अच्छे वाले, पुराने संस्कार छोड़ दिए, और बस मनमानी चल रही है। मनमानी करो, मनमानी, भ्रष्ट हो जाएगा ये समाज। आपके बेटे पैसे वाले तो होंगे पर सदाचारी और संस्कारी ना होंगे यदि तुमने ध्यान नहीं दिया तो। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है तुमसे ज्यादा, तो पैसा ही कमाना रह गया है क्या? अरे भाई, हमारे यहाँ पैसे को महत्व नहीं दिया जाता। पैसा त्याग करके भरत जी ने अयोध्या के सिंहासन को ठुकराया और अपने भैया राम के पीछे दौड़ पड़े। ये हमारे भारत का इतिहास, चरित्र रहा है। पैसे का कोई मूल्य नहीं है, चरित्र का मूल्य है। रावण पैसे वाला था, राम चरित्र वाले थे। बताइए किसका मूल्य ज्यादा है, पैसे का या चरित्र का? जोर से। आपका बेटा पैसे वाला हो जाए पर चरित्र वाला ना हो तो क्या कर लोगे ऐसे बेटे का? समाज में जहां जाओगे ना, लोग तुम्हें बात करेंगे तो तुम नजरें ना मिला पाओगे। इसलिए बच्चे कैसे हों? पैसे वाले नहीं, चरित्र वाले। चरित्र वाले होंगे तो पैसा आ जाएगा। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। रावण चरित्र वाला नहीं था, पैसे वाला था, और राम पैसे वाले नहीं थे, चरित्र वाले थे। इसलिए राम की पूजा होती है और रावण के पुतले जलते हैं। तो आप अपने बच्चों को क्या बनाएंगे? पैसे वाला या चरित्र वाला? दर्पण इसलिए कहा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। मुकुर मीन्स मिरर, मीन्स दर्पण। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन, बोलो निज मन, निज मन। मुकुर मतलब दर्पण, दर्पण मतलब कांच, शीशा, आईना। अच्छा, शीशे आईने में धूल जमी हो तो क्या आपका चित्र नजर आएगा? उसकी धूल क्या करनी पड़ेगी? जिस दिन आपने शीशे की धूल हटा दी, आपका चित्र स्पष्ट हो जाएगा। जिस दिन मन में जमी धूल हट गई अज्ञान की, और मन जिस दिन पवित्र हो गया, उस दिन इस मन मंदिर में ईश्वर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। बाहर झांकने की जरूरत नहीं है। बाहर देख, इसलिए ऋषि मुनि भीतर देखते हैं, बाहर कहाँ कोई देखता है। आप लोग हैं जो बाहर देखते हैं, क्योंकि आपके भीतर अज्ञान बहुत है। आप बाहर ढूंढ रहे हैं, पर समझदार मन को पवित्र करता है तो मन में ही उतर आते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, माना कि ये शीशा है, माना कि ये दर्पण है, मैं ये दर्पण आपके सामने कर दूं तो आपका चित्र आएगा कि नहीं? और आपके सामने कर दूं तो आपका आएगा कि नहीं? बोलो हाँ।
बोलो हाँ। क्या दर्पण में कोई चित्र है? बोलो ये दर्पण जब सामने जाता है तो ये वही दिखाता है जो इसके सामने होता है। उसी तरह आप अपने मन को दर्पण बना लो। जिस दिन मन साफ दर्पण बन जाएगा, जैसे दर्पण में अपने आप आपका चित्र आ जाता है, ऐसे जिस दिन मन दर्पण बन गया अपने आप परमात्मा के चित्र को उतार लेगा। भगवान दिख क्यों नहीं रहे हैं? तुम बाहर कितना भी देख लो, इन आंखों से क्या देखोगे? इन आंखों से कोरोना के बैक्टीरिया ना दिखे तुम्हें भगवान दिख जाएंगे? पागलों की तरह बातें करते हो। इन आंखों से तुम्हें दही के बैक्टीरिया तो नजर आते नहीं है, इन आंखों से तुम्हें हाथ के बैक्टीरिया तो नजर आते नहीं है। इन आंखों से भगवान नजर आएगा? पागलों की तरह लोग दौड़ रहे हैं, पता ही नहीं है भगवान कहां है। अरे भगवान को देखने के लिए मन की आंखें चाहिए। मन की आंखें खोल तो ये पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल तो ये, बोलो क्या है ये घूंघट के पट खोल तो है? इसलिए कहता हूं, है ना, घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। आपको क्या बताएं मैया, आप समझती ही नहीं हो। घट घट रमता राम रमैया, घट घट रमता राम रमैया, कटुक वचन मत बोल तोए पिया मिलेंगे। कटुक वचन मत, लेकिन तुम तो कटु बोलना है और सोच रहे भगवान नहीं मिला। कटुक वचन बोलोगे तो काहे भगवान मिलेंगे? कटुक वचन मत बोल तो है पिया मिलेंगे। रंग महल में दीप बरत है, रंग महल में दीप बरत, बरत मतलब जल रहा है। रंग महल में दीप बरत है, आसन से मत डोल तो ये पिया मिलेंगे। क्या मतलब हुआ? चलो इस लाइन का अर्थ आप करो। रंग महल में दीप बरत है, आसन से मत डोल तो ये पिया मिलेंगे। इस लाइन का अर्थ करो। रंग महल में दिया बरत है, आसन से मत डोल। अर्थ करो मैया। नहीं हो रहा है? अर्थ करो चश्मा वाली मैया। अरे मन में कहां दीप जलाओगी अभी। रंग महल में दीप जलत है, मतलब है कि सामने तुम्हारे कोई नंगा नाचे, सामने तुम्हारे कोई कैसे नाचे, लड़की नाचे, लड़का नाचे, जवान नाचे, बूढ़ा नाचे। आसन से मत डोल, कोई तुम्हारे सामने नंगा नाचे फिर भी तुम्हारा मन उस तरफ ना जाए, ऐसा हो मन, तब तो ये पिया मिलेंगे। रंग महल में नाच रही है नाचने वाली, दीप जला तो वहां रंग महल मतलब राजाओं के यहाँ कोई नाच रहा, नचनिया नाच रही है। लोग आजकल तो बूढ़े बूढ़े भी लोग नचनिया नाचने आए तो भीड़ लग जाती है। बूढ़े बूढ़े पैसे के नोट दबाते मुंह में ले ले,